हरिदास अथवा नवाचार हरिदास, जिनका कथा हम अभी कर रहे हैं, वो नवाचार, उनको नवाचार उपाधि मिला हुआ था। कोई छोटा हरिदास, कोई लघु हरिदास, कोई पंडित हरिदास, कोई ब्रह्मचारी हरिदास नाम से प्रसिद्ध थे। उनको अलग अलग नाम थे, हरिदास सब में लगा है अलग अलग। हम लोग अभी छोटा हरिदास के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, सुनेंगे। और हरिदास, छोटा हरिदास में एक गुण था और बहुत बड़ा गुण था। वो क्या था? कीर्तन। भगवान का कीर्तन बहुत प्रेम से करके भगवान को रिझा देते थे। महाप्रभु को कीर्तन करके रिझा देते थे। इट मीन्स जो हम लोग अभी कीर्तन कर रहे हैं महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब है कि अगर हम लोग हरे हरे कृष्ण महामंत्र का अगर कीर्तन करते हैं, निश्चित रूप से भाव से अगर करें, अपराध रहित होकर के करें, अपराधपूर्ण नहीं, अपराध रहित होकर के करें, अगर कीर्तन मात्र करें तो भगवान निश्चय ही प्रसन्न होंगे। तो ये कलयुग है, कलयुग बस एक नाम आधारा है ना। तो महाप्रभु जो है हरिदास, छोटा हरिदास से कीर्तन से प्रसन्न होते थे। एक दिन महाप्रभु को भिक्षा प्रदान के लिए अभिप्राय से महाप्रभु के एक प्रिय पार्षद श्री भगवानाचार्य ने छोटा हरिदास से कहा, तुम मेरा नाम लेकर माधवी देवी के पास एक मन सूक्ष्म सुगंधित चावल से ले आओ। छोटा हरिदास को कहा गया कि माधवी देवी जो है उनके पास सुगंधित चावल है, उसमें होता होगा जैसे लाइक दैट बासमती। तो बोले तू एक मन चावल उनसे भगवान के भोग के लिए खाने के लिए ले आओ। माधवी देवी जो थी साधारण महिला नहीं थी, वो वृद्धा तपस्विनी और श्री राधिका की शिखा माते की भगनी है, बहुत उच्च कोटि की भक्त थी। इसका मतलब है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा दिए गए दान प्रेम से ग्रहण करते हैं। यहाँ यही निकल के आ रहा है कि अगर आप हम भक्त प्रेम से श्रद्धा से अगर भगवान को कुछ भी हम अर्पित करें तो भगवान स्वीकार करते हैं। हमको लगता है कि नहीं स्वीकार करते हैं, पर इस कथा से स्पष्ट है कि स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा ही भगवान को कुछ न कुछ दान देना चाहिए, है ना। यह मन में नहीं भगवान को देना चाहिए भक्तों के माध्यम से। यह भ्रम नहीं रहना चाहिए भगवान कहाँ ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए अगर भी हमारे पास जो कुछ है तो भगवान को दान करना चाहिए। तो छोटे हरिदास के आदेश का पालन कर लिए। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और सिख मोहनी, ये तीन लोग, यह तीन आदमी हैं। ये तीन जन श्री राधा रानी के गण हैं। ये तीनों जो है सामान्य लोग नहीं है। राधा रानी के जो जितनी गोपियां थी सहेली, वो तीनों आई हैं इस लीला में। कौन कौन? स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय की कथा में हो चुका है कि रामानंद कौन थे, भगवान के विशाखा थी, राधा रानी की जो सहेली थी वो थी, वही थी। यह तीन जन राधा महाप्रभु भोजन करने बैठे। चावल की सुगंध से महाप्रभु तुष्ट हुए। चावल, इसका मतलब है कि भगवान को हमेशा ही
उत्तम चीज भोग लगाना चाहिए, है ना। उत्तम चीज भगवान उतना पौष्टिक जिसको करेंगे वही। अरे नहीं, वहां कहा गया है शास्त्र में कि अगर आप सामर्थ्य हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं तो समर्थता के अनुसार आप भगवान को ऑफर कीजिए। अगर सामर्थ्य है भगवान को अच्छे चीज खिलाने के लिए और कृपणता बस आप वो न खिला करके कुछ भी भगवान को कर सकते तो गलत है कि नहीं है। सीजनल फ्रूट जैसे है, अब बहुत आदमी डरता है अरे महंगाई है कहाँ से इतना करने, महंगाई कितना भी हो है पर है तो है। मुझे याद है मैं पटना इस्कॉन का जब वाइस प्रेसिडेंट था तो उस समय में गर्मी के दिन में फ्रूट का बड़ा स्कार्सिटी हो जाता था, महंगे महंगे फ्रूट होते थे, लालमी क्या क्या सब। अब लालमी वगैरह था तब वहाँ जो पुजारी था कहता था प्रभु जी भगवान के लिए फ्रूट नहीं है, पैसा हमको मिलता नहीं था मंदिर तरफ से, मैं परवाह नहीं करता था कितना महंगा है, क्या क्या फ्रूट लेना है प्रभु जी, लालमी लेना है किलो फलाना लेना है हमें ले जाइए। इस तरह से हम भगवान के फ्रूट मंगवा कर देते थे। तो वहाँ लोग कमाने जाता है ये अपने पकड़ से 5,000 7,000 महीने पे हम खर्च कर देते थे। तो जब महाप्रभु चावल खाने के लिए बैठे, सुगंधित लगा, सुगंध से प्रसन्न हो गए, यह चावल कहाँ से मिला महाप्रभु से। तब भगवान आचार्य ने कहा, भगवान आचार्य ने छोटा हरिदास माधवी देवी के पास से इस चावल को भिक्षा करके लाया है महाप्रभु। महाप्रभु के भोजन अंत में कुछ देर तक विश्राम करके सेवक गोविंद का आदेश दिया कि आज से छोटा हरिदास के लिए द्वार सर्वदा के लिए बंद। छोटा हरिदास आज से मेरे द्वार पर मेरे अंदर नहीं रहेगा, दर्शन नहीं देगा। अब सोचिए ये कैसे हो गया। यहाँ पर भगवान उसके भिक्षाटन में लाया हुआ चावल से प्रसन्न है, लेकिन यह आदेश पारित हो गया कि छोटा हरदास जो है वो आज के दिन से मेरे पास नहीं आएगा। क्यों? इसलिए ऐसा ही यही शिक्षा है यहाँ कि हम लोगों को किसी से, हरदास ठाकुर जो थे वो चले गए थे माधवी माता के पास चावल लेने के लिए। अब माधवी माता के पास जब चले गए चावल लेने के लिए तो मन उनका उस कुछ देर जो देखे माधवी माता को हाथ से लेते हुए तो उनका मन थोड़ा कलुषित हो गया, है ना। महाप्रभु तो अंतर्यामी भगवान है तो वह उनको पसंद नहीं आया। उनको मांगना अच्छा नहीं लग रहा था क्या? नहीं कलुषित मींस मतलब दुखी होना और अति कलुषित या उनके प्रति आकर्षण होना, अट्रैक्ट होगा ना। तो वो अलग चीज है। हाँ, तो ये भाव जो उनके अंदर उत्पन्न हुआ इसलिए भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो गलत बात है। तो भाई चाटन करने गए हो और एक विशुद्ध भक्त है, अगर स्त्री है शरीर में है तो उसके तरफ तुम इतना भाव रखते हो। भगवान ने प्रत्याग कर दिया उसको, उसकी भक्ति को नहीं स्वीकार किया। इसलिए भक्तों को काम है कहीं भी अगर आप जाएं तो वहां अगर स्त्रियां हो लड़कियां हो तो उस आकर्षण, उसके तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए, हृदय आकर्षित नहीं बनाना चाहिए। जब कितना भी भक्ति कर ले भक्ति को शिथिल हो जाएगी, आपकी क्षय हो जाएगी। तो छोटा हरदास का जो सर्वदा के लिए भगवान का दरवाजा बंद हो गया, इस बात को सुनकर भक्तगण विचलित हुए।
इससे भगवान इतना प्रसन्न थे, आज उसको भी तिरस्कार कर दिए। स्वरूप दामोदर राय रामानंद सार्वभौम भट्टाचार्य सभी ने मिलकर महाप्रभु को बहुत विनती करने पर भी उन्हें न ही माने, न इसमें कंप्रोमाइज नहीं। यहाँ पर एक और क्रोध है, बहुत लोग नाम के बल पर पाप करते हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, नाम के बल पर पाप करते हैं ना। और इसलिए कहा गया है जो भक्ति के 4 सिद्धांत हैं, अपराध, 4 अपराध से बचना चाहिए। पहले सिद्धांत क्या है? अवैध संबंध है ना, एक नियम है ना, अवैध संबंध। कहने का मतलब जो आप गलती कर चुके हैं उसको माफी भगवान दे देंगे, लेकिन आप भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं और नाम पर, भगवान का वो गलत है ना। हमें आवर प्रसन्नता है कि कोई आदमी, ये तो भगवान तो क्या है, पतित पावन है, बहुत पतित से पतित रहती है आदमी, लेकिन जैसे ही भगवान के शरण में आती है उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है। ऐसा तो कथा भी उस दिन हरदास ठाकुर में ही कहे थे कि नहीं, हरदास ठाकुर के यहाँ वेश्या आई थी कि नहीं, लेकिन जैसे ही महामंत्र का ये सुनी, भगवान का शरण ग्रहण की, अब उसका पाप धुल गया, 1 नंबर की भक्ति नहीं बन गई, मन बदल गया उसका। तो अलग बात, लेकिन भक्ति ग्रहण करने के बाद भक्ति में लग गए, चाहे पुरुष हो या कोई नारी हो, अगर उसका एक दूसरे के प्रति दूषित मन होता है, वासनात्मक मन होता है, तो भगवान को वो प्रिय नहीं है, फिर उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ आगाह किया गया। इसके बाद महाप्रभु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने अगर मुझको उसके लिए फिर से अनुरोध किया तब मैं यहाँ से अलारनाथ चला जाऊँगा। ज़्यादा जिद करोगे तो मैं यहाँ जो टिका हूँ, यहाँ से मैं दूसरे जगह चला जाऊँगा। भक्तगण बैठ जाइए। भक्तगण डर के मारे आगे कोई बात नहीं किए। भगवान से आगे कौन बात करेगा? कभी शांत रहे। छोटा हरदास 1 वर्ष तक महाप्रभु के प्रसन्नता न प्राप्त होने के कारण प्रयाग गमन कर गए। छोटा हरदास ठाकुर कुछ थे तो भक्त थे पर मन पर नियंत्रण नहीं था। ग्लानि हुई उनको कि मैं क्या भक्ति करूं, जब भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है तब जीना बेकार है। और वहां से चले गए कहाँ? 1 साल बीत गया, 1 साल तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। चले गए प्रयाग, और प्रयाग गमन कर त्रिवेणी में 10वीं दशा को प्राप्त हुए और देह त्याग कर दिए उन्होंने। वहां पर जाकर स्वरूप दामोदर प्रभु सुंदर के तट पर शून्य आकाश में छोटा हरदास का कंठ स्वर सुने। वहां कहाँ छोटा हरदास ठाकुर के गायक था। सूक्ष्म देह से आकर अलक्ष्य भाव से महाप्रभु को कीर्तन सुनाता था। उसके वो कंठ स्वर को सुन के लोग बोलते थे, छोटा हरदास सरकार मरकर ब्रह्म राक्षस भी हो गया, वह उसी शरीर से यहाँ आता है। छोटा सरकार क्योंकि आत्महत्या कर लिया था। कौन? छोटा सरकार, छोटा हरदास जो है वह आत्महत्या कर लिया था और वो प्रेत जोन में था। लेकिन अभ्यास किया था किसके? भजन का। तो उस भजन मंडली में सूक्ष्म शरीर में वो आता था और वहां पर आकर के भजन कीर्तन सुनता था। इसलिए भजन और कीर्तन में हमारा आसक्ति बना रहे। अगर हम रहेगा तो अगर एक्सीडेंट में अगर हमारी मृत्यु भी होती है तो जल्दी उद्धार हो जाता है ना। स्वरूप दामोदर बोले, यह आपका मिथ्या अनुमान है। आजीवन महाप्रभु के सेवा करने वाला का फल ऐसा नहीं हो सकता। उसके सदगति हुई, वह शुद्ध शरीर
से महाप्रभु के पास आए हैं। 1 वर्ष की समाधि पर एक दिन महाप्रभु ने पूछा, छोटा हरदास कहाँ है? 1 साल के बाद महाप्रभु को याद आया, उसको कुछ होता तो भक्त था, अरे छोटा हरदास कहाँ चला गया, नहीं देख रहे हैं, है ना? उसको तुरंत बुला। भक्तगण महाप्रभु से को छोटा हरदास के गंगा लाभ का समाचार सुनाए। सुनते ही महाप्रभु गंभीर भाव से बोले, प्रकृति दर्शन से भी ऐसा प्रायश्चित करना पड़ा, प्रकृति दर्शन से भी ऐसा प्रायश्चित करना पड़ा। हृदय के अंदर यदि भोग वासना अधिक हो तो परिणति और क्या हो सकती है। छोटा सा इसमें गलती से भाव से सिर्फ इतना बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा, लेकिन जिस शरीर से क्रिया करके अगर हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या क्या होगा सोचा जा सकता है। चाहे कर्म आप सोचने से कीजिए या एक्शन से कीजिए, पाप पाप है। इस घटना से महाप्रभु ने भक्तों को सावधान कर दिया, अब तुम सावधान हो जाओ, तुम लोग हरदास वाली गलती नहीं करना। और महाप्रभु उन भक्तों को ही नहीं आगाह किया, हम सबों को भी आगाह किया है। वो भी क्या है, अपने आप को भक्त डिक्लेयर किए हुए है ना। तिलक लगाना, कंठी पहनना, हरिनाम करना, भगवान की आरती करना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, अपने आप को तो भक्त ना डिक्लेयर किए हुए हैं। पर भक्त डिक्लेयर होने के बाद भी एक भक्त का सर्टिफिकेट है लिए हुए हैं, तो उसको सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई एमए का आदमी हो और वह झाड़ू पकड़ के झाड़ू मारे तो उसको कोई प्रोटोकॉल से आउट ऑफ प्रोटोकॉल है ना, नहीं है तो नहीं, निंदा नहीं करेंगे। और ये भूषण जी एमए पास है, डबल एमए, देखो स्वीपर के साथ झाड़ू मार रहा है, नहीं, उसको मेंटेन करना है। इस घटना से महाप्रभु ने भक्तों को सावधान कर दिया। उनका अभिप्राय था कि सेवा बुद्धि का प्रत्याग कर भोग बुद्धि से कामनी का दर्शन करने से भजन नष्ट हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सेवा बुद्धि, अगर हम किसी के पास जाएं, किसी गृहस्थ के यहाँ या किसी के यहाँ, सेवा बुद्धि कि हम जा रहे हैं सेवा करने, और सेवा न करके भोग बुद्धि उसमें लगा दें, सेवा करते करते भोग बुद्धि लगा दे। ओहो, अरे इस परिवार में फलाना चीज़ है, भोग करते तो कितना अच्छा है, चाहे उसके वस्तु से है या उसके किसी चीज़ से। भोग बुद्धि से कामनी का दर्शन, यानी किसी युवती अगर है, अगर परिवार में हम जा रहे हैं, कोई युवती अगर है और हम जा रहे हैं भजन करने, हमारा मन भजन में न लग करके और उस युवती के प्रति आकर्षित हो रहा है, जिसको कहते हैं भोग बुद्धि, योग बुद्धि छोड़ करके भोग बुद्धि की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको उन बुद्धि से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो हमारी गति क्या होगी, हरदास, छोटा हरदास की तरह। इस घटना से छोटा हरदास के चरणों में क्यों अपराध न हो, कारण वे भी भगवान आचार्य के आदेश के अनुसार महाप्रभु के लिए वृद्धा वसनी माधवी के पास भिक्षा करके लाए थे। कृत्यागी के जीवन में सुपवित्र रहना आवश्यक है। अब महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया कि यह जो था, कौन, छोटा हरदास जो था वह गृहत्यागी था, गृहस्थ नहीं था, गृहत्यागी था। आप चाहे वो गृहस्थ बन के संन्यास लिया हो, पर वह गृह त्यागी था। तो गृह त्यागी के तो लिए और सख्त नियम है, सबके नियम बराबर है, पर गृह त्यागी के लिए और कठिन नियम है।
तो प्रभु महाप्रभु ने शिक्षा देने के लिए कि एक गृह त्यागी आदमी को ऐसा भाव अगर उसके दिमाग में है तो नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में एक काम वर्जित किया है, संन्यास। कहें कि संन्यास 2-3 वर्जित किए हैं। कलयुग में संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। अगर संन्यास ग्रहण करेंगे तो ये सब जो हमारे अंदर में विकार उत्पन्न होंगे तो हम अपराधी बन जाएंगे, हमारी सिद्धि नहीं होगी। तो अब आप प्रश्न था कि इतने सन्यासी लोग जो क्या कर रहे हैं, तो तभी संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए जब अपने आप को समझ जाइए कि मैं संन्यास लेने के लिए पात्र हूँ, मेरी टोटली भौतिक चेतना समाप्त हो गया। अगर भौतिक चेतना है, भौतिक इच्छाएं को हम खत्म नहीं कर सकते, पर जो भी भौतिक चेतना और इच्छाएं हैं उसको सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं कृष्ण की ओर, तब वह ठीक है। छोटा हरदास के पवित्र चरित्र महान सेवा का विशेष भाव से अपने ग्रंथों में उल्लेख किया। हरदास के चले जाने के बाद महाप्रभु का हरदास को बुलाना कम आश्चर्य की बात नहीं है। चरितामृत ग्रंथ में निम्नलिखित विवरण दिया कि छोटे हरदास के प्रति महाप्रभु को दंड प्रदान लीला प्रसंग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा। इन 2 पदों को अनुभाष्य के प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कि प्रभु के द्वारा छोटे हरदास को दंड प्रदान लीला के माध्यम से शुद्ध गौर कृष्ण भजनेच्छुक साधक महाप्रभु की निर्भीक शिक्षा को ध्यान करें। भगवान गौर सुंदर जीव के प्रति परम करुणा प्रकट कर निज पार्षद छोटे हरदास को खुलेआम से त्याग दिया, क्योंकि माधवी माता जो थी वह भगवान की अनन्य भक्त थी। उसके चरणों पर वह अपराध कर गया, इसलिए भगवान उसको परित्याग कर दिए। आपको स्वीकार नहीं करें, परित्याग करें। ध्यान रखना, अगर प्रभु उनको त्याग न करते तो अवैध से प्राश्रय लेकर के कली काल में दुर्बल जीव प्राकृति सहजी इत्यादि जड़िए अधर्म अगर नहीं परित्याग करते तो क्या होता है, धीरे धीरे कलयुग में आने के बाद उसके लोग देखा देखी करता और एक बढ़ावा मिल जाता। तो शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने उसको त्याग कर दिया। उतने बड़े भक्त थे ताकि हम लोग गलती न करें। प्रचारकारी वैष्णवाचार्य का आसन और आचारकारी भक्त का आसन कैसा होना चाहिए, इस दंड प्रदान के उपलक्ष्य में प्रभु ने यह सावधान उपदेश दिया। शुद्ध सरल और निष्पाप जीवन से ही भगवत भक्त के जैसे गौर के कार्य का कर्तव्य महाप्रभु के जीव का वैसा ही श्री कृष्ण के लिए विषय भोग त्याग कर वैराग की शिक्षा दी गई है। इसलिए वैरागी अगर हम हैं या ब्रह्मचारी हैं, जैसे आप लोग अभी ब्रह्मचारी हैं, अभी आपका जो लाइफ है वो गृहस्थों का लाइफ नहीं है। अब गृहस्थ और सन्यासी याद रखिए, गृहस्थों सन्यासी और ब्रह्मचारी दोनों का जो लाइफ होता है बहुत ही कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। सिमिलर होता है और बहुत ही मन को नियंत्रण में रखना पड़ता है। बात सही बोले प्रभु जी। बहुत ज़्यादा। इसलिए इसके नियम है, शास्त्रों में नियम है, ब्रह्मचारी के नियम है और सन्यासी के लिए भी नियम है। किसी नारी से जल्दी उसको ज़्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए। कामुक उत्पन्न हो वस्तु या दृश्य तो देखना नहीं चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन होता है ना,
वो नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचारी के लिए आदेश है कि आप मंदिर में नहीं हैं इसलिए आप बाउंड नहीं हो रहे हैं, तो ब्रह्मचारी को विधान है 3 टाइम नहाने का, सन्यासियों को है 3 टाइम नहाने का विधान है। नहाएंगे क्या दिक्कत? नहाइए नहीं, विधान बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी होते हैं तो 3 टाइम से नहाने होते हैं ताकि वह मन नियंत्रण में रहे। ठंडा रहे। और तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने इंद्रियों को, बड़ा कठिन, मैं क्यों कह रहा हूँ कठिन है, और कठिनाई को पार करने के लिए सबसे सुलभ तरीका है हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखें। इंद्रियों को छोड़े नहीं, चाहे आँख, कान, नाक, जीभ, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं उनको, उन पर आप उसको खुला छोड़ दिए तो डिस्टर्ब कर देगा। सही बोले। और ये चाहेगा कि इसके लिए कोई मेडिसिन है, कोई मेडिसिन नहीं है। सही बोले। इसका एक ही उपाय है भक्ति। इस इंद्रिय, जो इंद्रियां हमारी है उसके स्वामी कौन है? गोविंद, ऋषिकेश। तो विषैला जो हमारा शरीर है, विषय वासना कहते हैं ना, विषय वासना, तो विषय जो है इंद्रियों का अलग अलग, इंद्रियों का अलग अलग विषय है। तो अगर हम मन से उसको चोरे रहेंगे तो तंग करेगा। इसलिए मन से मित्रता नहीं करना है, मन से शत्रुता करना है। आप जितना मन से शत्रुता करेंगे उतना आप लाभ में रहेंगे। तो कहा गया है शास्त्रों में कि सर्प के अगर दांत को तोड़ दिया जाए, है ना, तो काटवो करेगा तो उससे कोई पड़ेगा, विष नहीं लगेगा। विष नहीं लगेगा ना, नहीं। तो विष खत्म हो गया, दांत तो टूटा हुआ है। क्योंकि विष कहाँ होता है? सर्प के दांत के नीचे होता है। भयभीत तो जरूर हो जाएंगे लेकिन डरने की जरूरत नहीं। उसी तरह से हमारी इंद्रियां जो है वो सर्प की तरह है और अलग अलग वे है उसको काटने का। अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा के रखें, एंगेज करते रहें तो वो दांत उसका टूट जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं। आक्रमण तो करेगी पर हम विचलित नहीं होंगे, यही फायदा है। आज भी आप देखते होंगे यूट्यूब पर एक से एक ब्रह्मचारी सब पीला रंग का वस्त्र पहन करके रहता है। क्यों? इतना नियम, इतना कष्ट सख्त नियम पालन करता है वो लोग। तब न सोना को जितना तपाएंगे उतना न ज्यादा वो ये होगा। सोना का हार कैसे बनता है? तपने के बाद खान में से सोना निकला, मिट्टी की तरह। उसको क्या किया? तपाया जाता है। जो स्वर्णकार है पिघलाता है, वो उसको पिघलाता है, आग में जलाता है, फिर हथौड़ा मारता है। तो हथौड़ा क्या है? नियम है, चोट मारना। और चोट मार करके उसको अगर गोला है तो लंबा किया, जो किया, फिर पिघलाया। अब पिघला करके जो भी ऑर्नामेंट्स का सांचा बना होता है ना उसमें डाल देता है और सांचा में डाल दिया। कहने के मतलब भक्तिमय जीवन में आप डला गए हैं। तो डाल देने से तो चमक नहीं आएगी क्या? चमकाने के लिए क्या चाहिए? उसमें केमिकल चाहिए। उसी तरह चमकने के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। तब जाकर के हम भक्त बनेंगे। ये सब नहीं अगर हम कर रहे हैं फॉलो, आपका मन मोहम्मद के चांटिंग में लगेगा ही नहीं। कभी कभी मन चाट हो जाएगा, ओह छोड़ो, मन भागेगा कहीं और। लेकिन हम लोग कहते हैं मन भागता है तो भागने दो, और मोहम्मद का चांटिंग करते रहो।
तो इस तरह से हमको ये जो कथा है वो एक भक्तिमय जीवन के लिए एक आगाह करता है, सावधान करता है। इसको हमको फॉलो करना है। बस अब कल से शुरू करेंगे हम। हो गया है।